जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेव नमो। मित्रों, आज ज्ञान के इस चैनल पर आपको बताएंगे साधन करने वाले व्यक्ति जो साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धि इसीलिए नहीं मिल पाती है और साधना में व्यवधान होता है। तो सिद्धि कैसे मिलेगी? तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन विषयों पर अधिक जोर देना चाहिए और उन कमियों को कभी नहीं करना चाहिए। ये गलती अधिकतर लोग करते हैं। तो आप सबसे पहले सुनिए आसन। आसन व्यक्ति को साधना के अनुसार लेना चाहिए। उस आसन का विशेष महत्व है जो अपने मंत्र की ऊर्जा को रोकता है और मंत्र में शक्ति पैदा करता है। तो यानी आप साधन कोई भी नहीं ले, आप साधन सिद्धि के अनुसार लें कि आप किस चीज की साधना कर रहे हैं या आप किस मंत्र की साधना कर रहे हैं। मारण मंत्रों के लिए अलग है, वशीकरण मंत्रों के लिए अलग है, और सात्विक मंत्र हैं जो ध्यान साधना के, ईश्वर भक्ति के, उनके लिए आप साधारण कंबल का आप ले सकते हैं, वो सर्वमान्य है। तो पहली बात तो हो गई आसन की। अब दूसरी बात आती है माला की। इसी प्रकार माला का भी आपको जो प्रयोग करना है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की माला लेना है। जैसे धन संबंधी है तो कमलगट्टे की लें, और भक्ति के लिए आपको करना है तो कमलगट्टे की भी ले सकते हैं और तुलसी की भी ले सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला तंत्र साधनाओं में ज्यादा आती है कार्य, जो वैसी साधनाएं रहती हैं तांत्रिक क्रियाओं में उनमें आती है। स्फटिक की माला भी रहती है, हड्डियों की भी माला रहती है, शंख की भी माला रहती है। ये सब वैसे कार्यों में आती है, मगर वैसे साधारण तौर वाली तुलसी की ले लें आप, या फिर इसकी ले लें कमलगट्टे की, क्योंकि रुद्राक्ष की माला थोड़ी मोटी हो जाती है, इसीलिए उसको लेने में दिक्कत आती है जपने में। अब आता है दीपक। दीपक हमको उस प्रकार का जलाना है, यानी कौन सी साधना हम कर रहे हैं उसमें उसी प्रकार का जलेगा, घी का, तेल का, चमेली का तेल का। इस प्रकार से आपको सामान्यतया जो हम धार्मिक साधनाएं करते हैं उसके लिए घी का दीपक ही प्राय जलना चाहिए। अब क्या है, जल जो हम जल का पात्र रखते हैं सामने बैठकर, उसमें हम ये कमी करते हैं कि साधारण जल हम भर लेते हैं धो मांझ कर लोटे को, उसमें थोड़ा गंगा जल नहीं डालते, उसमें गंगा जल अवश्य डालना चाहिए। इससे ये हो जाता है कि वो गंगा जल है। अब आता है मुख। अब हम जब साधना करने बैठते हैं तो हमें मुख उत्तरायण पूर्वायण साधना में जिस तरफ बताया हो, दक्षिण भी किया जाता है, पश्चिम भी किया जाता है, उत्तर भी किया जाता है और पूर्व भी किया जाता है, मगर अधिकांश साधनाओं में पूर्व की ओर करना चाहिए, क्योंकि पूर्व की ओर सूर्य रहता है और सूर्य से शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दिशा का विशेष ध्यान रख के मुख को उधर ही रखें। अब आती है समय की बात। समय का बहुत विशेष योगदान है इसमें। क्यों कि कोई साधना दोपहर में नहीं कर सकते आप, सुबह सूर्य निकलने के बाद नहीं कर सकते। कुछ साधनाएं ऐसी हैं अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त में होती हैं, कुछ साधनाएं मध्य रात्रि में होती हैं और कुछ साधनाएं मध्याह्न दोपहर को होती हैं। इस प्रकार से जिस साधना को आप कर रहे हैं उस साधना के विषय में पूरी जानकारी रख के उस समय का विशेष ध्यान रखें और उस समय करें। सात्विक साधनाएं आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कोई खतरा है। अब आता है भोग। जिस देवी देवता या किसी यक्षिणी या महाशक्ति या किसी भी मंत्र के लिए या साधना के लिए जो हम भोग चढ़ा रहे हैं उस भोग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस भोग का विशेष महत्व है। उस देव को वो भोग प्रिय होना चाहिए। किस कलर का है, किस तरह का है, सामिस भोजन है या बगैर सामिस है, मतलब कई प्रकार के भोग पूजा लगते हैं। मारण मंत्रों में तो मद्यपान करने के लिए मद्यपान चढ़ाया जाता है, सामिस भोजन चढ़ाया जाता है, मगर सात्विक इनमें नहीं चढ़ाया जाता। सात्विक में फल फूल मिठाई यही सब चढ़ाई जाती हैं। अब इसमें देवता के हिसाब से कलर का आप ध्यान रख सकते हैं और भोग का विशेष आपको ध्यान रखना है। किसी देवता के सफेद चढ़ते हैं, किसी के पीले चढ़ते हैं, किसी के लाल भोग प्रसाद चढ़ते हैं। इसलिए कलर का भी ध्यान रखो और उसके
तरीका का भी ध्यान रखो कि कौन सा ये भोजन है, सात्विक है या मांसाहारी है। इसलिए अब पुष्पों का भी अपन पुष्प चढ़ाते हैं, सुगंधी वाले सामान्य पुष्प कैसे जैसे मिल जाएं, तो हम सामान्य जो पूजा करते हैं सात्विक रोज, उसमें आपको जो फूल पत्ती पुष्प मिल जाएं वो आप चढ़ाएं और आराम से पूजा करें। मगर किसी विशेष पूजा और साधना में विशेष पुष्पों का उल्लेख अगर किया गया है तो आपको विशेष ही करना चाहिए। जैसे मारण मंत्र में आग धतूरे सत्यानाशी की वगैरह वगैरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, मगर इनको हम अपनी पूजा में नहीं चढ़ा सकते। इनको शंकर जी को चढ़ाना है तो आप आग धतूरा चढ़ाइए, मगर सात्विक पूजा में हमें सामान्य फूल ही चढ़ाना चाहिए। ऐसे ही कहीं गुलाब का लिखा है, कहीं कनेर का लिखा है, कहीं कमल का लिखा है, तो इस तरह के कलर के हिसाब से और पेड़ के हिसाब से जो फूल बताए गए उन्हीं को चढ़ाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है नक्षत्र। यदि किसी साधना में नक्षत्र का उल्लेख किया गया है कि उस नक्षत्र में जपना है, तो उसी नक्षत्र से उसको शुरू करना है और आगे जब तक वो चले तो फिर आप रोज करते जाइए। मगर शुभारंभ जिस नक्षत्र में आपको करना है उसी से आप शुरू करें तो आपकी साधना अति शीघ्र फलदायी और सिद्ध होगी, क्योंकि उस मुहूर्त का बड़ा महत्व है, बड़ा योगदान है। कभी कभी आपने देखा होगा कई मुहूर्त ऐसे रहते हैं जिनमें साधना करने से असफल हो जाती है। वो एक योग होता है, सिद्धि योग। तो आपको अमृत योग या सिद्धि योग में ये साधना करने का योग बनना चाहिए। और जो इन योग को छोड़कर दूसरे योग में साधना करता है तो उनकी सफल नहीं हो पाती हैं। इसलिए सिद्ध योग के लिए आप इंतजार करना चाहिए। जैसे होली, दिवाली, कोई अमावस्या, कोई पूर्णमासी या पुष्य नक्षत्र, ये सब बड़े सौभाग्यशाली लोग जब करते हैं तो सौभाग्य प्राप्त कराता है ये नक्षत्र। और पुष्य नक्षत्र से सब चीजों को काटने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आप कोई भी साधना कर सकते हैं, ये फलदायी होती है और साधना सिद्ध हो जाती है। इसलिए आप इनको ध्यान रखें। आसन, माला, दीपक, जल का लोटा और किस दिशा में मुख है, किस समय पर आप साधना कर रहे हैं और भोग की वस्तुएं और नक्षत्र कौन सा है और पुष्प जो चढ़ा रहे हैं हम, इन सब का विशेष ध्यान करते हुए आप शांति पूर्वक प्रसन्न चित्त से उक्त मंत्रों का, यानी जो मंत्र बताए गए उनका उचित मात्रा में प्रयोग करके, यानी मंत्र जप के साधना में रत रहें और उस साधना को संपूर्ण करें। ये नहीं कि बीच में आपने छोड़ दी साधना, उस साधना को पूर्ण करेंगे तभी आपको साधना का पता लगेगा कि इससे हमको शक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है, या हमारी साधना हुई या नहीं हुई। तो हम बीच में छोड़ देंगे तो उसका असर नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। क्यों कि बार बार आप साधना करते रहेंगे तब तो दिखाई पड़ेगा। अब पहली बार आप साधना कर रहे तो आपको कैसे उस शक्ति का अंदाजा लगेगा? आप उसका कोई अनुभव नहीं ले सकते। लिहाजा आप एक बार साधना करने के बाद उन मंत्रों को बराबर डेली आपको कम से कम एक माला जपना है। ये मैंने आपको 9 बताए हैं। आप इनको बड़ा विशेष ध्यान करके अपने दिमाग में रख के ही साधना करें, अन्यथा आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो मित्रों, इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। वैसे मैंने बड़ी ही सोच समझ के आपको बताया है कि अधिकांश लोग जो ये गलतियां करते हैं वो ना करें। मित्रों, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप साधना में रत रहें और भगवान पर विश्वास बना रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेव नमो, जय जय नमो, नमो गुरुदेवाय नमो।